हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमिल एंड एजुकेशन के लेखक कौन है। देखिए, एमिल एंड एजुकेशन एक किताब है। ये किताब में एक बच्चे की कहानी को बताया गया है। इस बच्चे का नाम ही एमिल होता है, ठीक है ना। यानी कि कहानी के केंद्र में एमिल है और उसके चारों ओर ये पूरी कहानी घूम रही है, एमिल एंड एजुकेशन। तो पूरी कहानी में एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस किया गया है और ये जो बुक है वो लिखी गई है रूसो के द्वारा। बी ऑप्शन आपको दिख रहा है रूसो, तो सही ऑप्शन यही होगा रूसो। तो एमिल एंड एजुकेशन के जो लेखक हैं वो है रूसो, ठीक है। और जो ऑप्शन है वो सारे गलत है, जैसे प्लेटो, जॉन डीवी, दयानंद सरस्वती, ये सारे ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है रूसो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है कौन सी अवस्था से। यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। तो इसमें डी ऑप्शन दे रखा है शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था तो वो अवस्था बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शैशव अवस्था पे जो बच्चा होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, है ना। अपने सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन जो है उत्तर बाल्यावस्था, ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो स्कूल जब बच्चा जाता है तो उसका समाजीकरण का दायरा बढ़ जाता है, उसके नए नए दोस्त बनते हैं, है ना। उनके साथ वो बच्चा खेलता है, टिफ़िन शेयर करता है और उन्हीं बच्चों के साथ अब जो बालक है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, अपनी उम्र के जो दूसरे उसके क्लासमेट्स हैं उनके साथ रहना चाहता है ना। तो इसी अवस्था में बच्चा जो है अपने माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था। यानी कि जब बच्चा हमारा 9-10 साल का होगा, 11 साल का होगा, तब बच्चा अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहना चाहता है, माता पिता के साथ नहीं, ठीक। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका हमें पढ़ते ही पता चल गया कि यही सही है कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, विकास जो है भिन्न गति से होता है सभी व्यक्तियों में, सब में विकास की गति सेम नहीं होती है ना। मेरे अंदर विकास की गति कुछ और होगी, किसी और बालक में विकास की गति कुछ और होगी। तो विकास जो है भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ये पहला ऑप्शन ही हमें ठीक मिल रहा है। चाहते हैं तो दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन दे रखा है बी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि विकास कभी भी रुकता नहीं है, विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो बी ऑप्शन तो हमें वैसे ही पता चल गया कि ये गलत होगा, है ना। और ठीक है ना, तो ये जो हमें पता चल गया है कि ए ऑप्शन हमारा ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारकों के कारण विकास को आकार देते हैं। यानी कि डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय के कारण विकास को आकार देते हैं, ठीक है ना। कि यानी कि वातावरणीय कारक हमें बताना है जो कि विकास को आकार देता है, जो कि हमारे वातावरण में शामिल है। तो पहला ऑप्शन है पौष्टिक की गुणवत्ता। तो पौष्टिक की गुणवत्ता तो हमारे वातावरण का ही तो हिस्सा है ना, कि हम कैसा भोजन लेते हैं। उसके बाद है संस्कृति। संस्कृति भी तो हमारे वातावरण का ही हिस्सा है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो देखता है, अपनी संस्कृति को जानता है ना। शिक्षा की गुणवत्ता, ये भी हमारे जो है वातावरण का ही हिस्सा है। लेकिन जो शारीरिक गठन है, शारीरिक गठन जो है वो हिस्सा है हमारे किसका, वंशानुक्रम का। तो इसका आंसर हो जाएगा ये शारीरिक गठन। ये आंसर ठीक होगा कि निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, क्योंकि ये जो बाकी तीन जो कारक है ये वातावरणीय कारक है और जो शारीरिक गठन है ये वातावरणीय कारक नहीं है, ठीक है। समझ आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। यानी कि बच्चे को शर्म और गर्व जैसी भावनाएं महसूस जब बच्चा करने लगता है तो कौन सी अवस्था में करने लगता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है शैशव अवस्था। तो देखिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि शैशव अवस्था में तो बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है, सारी चीज़ों के लिए वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है। बी ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है तो ही वो शर्म और गर्व जैसी भावनाओं को जो है समझने लगता है ना। उसमें ऐसी भावनाओं का विकास हो जाता है। क्यों?
क्योंकि शर्म और गर्व जब बच्चा जैसे स्कूल जाने लगता है तो इन भावनाओं को बहुत अच्छे से समझने लगता है वो बच्चा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा बाल्यावस्था। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास के किस चरण में से विपरीत लिंग की ओर ज़्यादा आकर्षण जो है दिखता है? तो विपरीत लिंग की तरफ, जैसे कि लड़का का लड़की की तरफ आकर्षण, लड़की का लड़के की तरफ आकर्षण, ये सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में दिखता है? तो ये सबसे ज़्यादा दिखता है किशोरावस्था में। आप देख सकते हैं सी ऑप्शन है। तो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं वो विपरीत लिंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि उससे पहले जो है बच्चे साथ में खेलते भी हैं लड़के और लड़कियां, लेकिन किशोरावस्था में आने के बाद उनका एक दूसरे की तरफ आकर्षण ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्ती को लेकर और जो यौन संबंधी क्रियाएं होती हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर आकर्षण बढ़ जाता है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? तो बाल विकास का सिद्धांत कौन सा है वो हमको बताना है। डी ऑप्शन देखिए, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकती है। विकास प्रबलन और दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि विकास को ऐसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रबलन और दंड से हम सुनिश्चित कर लें। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन है, विकास परिपक्वता अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। तो ये ऑप्शन ठीक है कि हाँ, विकास जो है परिपक्वता और अनुभव के बीच अन्योन क्रिया से घटित होता है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे जब हम परिपक्व होते हैं तो हमें अनुभव भी ज़्यादा मिलते हैं और हमारा विकास और ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन है, डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। क्या है जो जन्मजात गुणों का योगफल है? तो इसका आंसर होगा वंशानुक्रम। सी ऑप्शन देख रहे हैं, वंशानुक्रम, क्योंकि वंशानुक्रम ही जो है जन्मजात जो है व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है। क्योंकि वंशानुक्रम से ही तो हमारी सारी चीज़ें, व्यक्तिगत गुण जो होते हैं हमारे निर्धारित होते हैं। जैसे हमारी आँखों का रंग, हमारे बाल घुंघराले हैं या हमारे बाल स्ट्रेट हैं, ये सारी चीज़ें वंशानुक्रम से ही निर्धारित होती हैं। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रौढ़ावस्था के दौरान? नहीं। व्यक्ति के पूरे जीवन में? नहीं, जब व्यक्ति के पूरे जीवन में समाजीकरण नॉर्मल होता है। किशोरावस्था के दौरान? ये बिल्कुल ठीक है। किशोरावस्था के दौरान जटिल समाजीकरण होता है क्योंकि जब एक किशोर बच्चा जो होता है वो चीज़ों को, अपने आसपास के जो समाज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है ना। अपने समाज को बदलने की इच्छा रखता है एक किशोर बच्चा। तो सबसे ज़्यादा जटिल समाजीकरण भी इसी अवस्था में होता है। लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल कूद के जरिए बच्चे में किस प्रकार का विकास होता है? परस्पर सम्मान की भावना तो बिल्कुल होता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति सम्मान विकसित होता है जब हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं। सहयोग की भावना, ये भी बिल्कुल ठीक है, एक टीम में खेलेंगे तो सहयोग भी होगा। सामाजिक गुण, ये भी बिल्कुल ठीक है कि भाई सामाजिकता आती है ना, दूसरों के साथ अपनी जैसे बॉल बैट शेयर कर रहे हैं, खिलौना शेयर कर रहे हैं, ये सभी। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये सभी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।